बाबा बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं बाबा, तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है बाबा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर श्री निशिकांत जी दुबे जी सांसद महोदय, जिनका इस कथा में, इस पूर्ण कथा के अंदर बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। पर जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कथा कह रही है, बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया, राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण, और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर, 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं, बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में नहीं रहा। ये अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये मेरा। महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर,
केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिवलिंग और कुछ नहीं, केवल शिवलिंग। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहां आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें, इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा, शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा, महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण करें। आप और हम सुन रहे। महाराज, राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर
तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो जाएगी। कटेगा, वो कर्म कटेगा फिर। कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए बाबा ने पहले दिन भी कथा में बुलाया और आज छठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा में। ये आपकी साधुता, ये शिव तत्व का है। इसी को प्रभु कृपा कहते, इसी को शिव कृपा कहते, वो करुणा का। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा, राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा, यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा, महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा? तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिले। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है? आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है? हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है
ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा उसको काटना है हमें। हो सकता है और तकलीफ आए, उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना। शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता, जो सुख देता, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। पर उससे पहले मैं, हमारे बीच में सांसद महोदय जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय जी से कि 2 शब्द आपके सबको मिले, उसके बाद फिर कथा हम अपनी पुनः प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, सांसद महोदय जी को
जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में आनंद के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता के साथ में दो शब्द उनके सुनकर फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन। देवघर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप कथा करने के लिए आए। और मैंने जब 14 तारीख को पूरी कथा आपकी 3 घंटे सुनी तो मुझे लगा कि कलयुग में आप ही जैसे लोग हैं जिनके कारण कि ये सनातन बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है, हिंदू बचा हुआ। आपकी कथा जितनी मैं सुनता हूं उतना मैं अनुभव करता हूं कि कोई आडंबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी ज्ञान की बातें जो लोग भूल गए, पूजा पाठ की पद्धति, संस्कृति और संस्कार जो लोग भूल गए, उन सबों को आप लोगों के सामने रखते हैं। और लोगों को आप ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। जो सबसे बड़ी बात आपके कथा में है और सबसे बड़ी बात आपके व्यक्तित्व में है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है क्योंकि भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी भीड़ जो है शायद बुलाने से भी कभी नहीं आती। किसी के हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है लोग आ जाते। लेकिन आप जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को पूजन करने के जो रास्ते आप बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देवघर लगातार आते रहें। हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। इस इलाके में आपकी बहुत आवश्यकता है और जिस तरह से लोग इस इलाके में सनातन के प्रति विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज का, एक दिन आपने कार्यक्रम किया आदिवासी समाज का, 45% आदिवासी हुआ करते थे 1951 में, आज वो 26-27% हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहूँगा कि आप यहाँ आते रहें। आपके चरणों में नमन और हम लोगों की रक्षा करते रहें। भगवान शिव आपको शक्ति और सामर्थ्य दें जिसमें कि इस तरह की कथा पूरे देश भर में जारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। बात ही बात में आपने शंकर जी की ओर से पकड़ने का प्रयास किया है और ये शिव जी की उदारता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे कि आप आते रहे और आप कितने खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, आपके दिल की बात सांसद जी मंच पर खड़े हो गए। बोल बम का नारा है, हर हर महा। राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार
एक जगेश्वय मुनि हुए, शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, विनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग, जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भजो और डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। आओ से दोनों हाथों से
बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। बोल खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया।
डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। भाव से बाबा को नमन करिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम
और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता है। महाराज, जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्वव्य ऋषि मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्वव्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्वव्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्वव्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते, 365। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है, एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी बाबा रामदेव महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन, जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में।
जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं और स्वस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी भी हमारे बीच में पधारी है। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर ऋतुम्बरा शास्त्री जी, आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जी जोशी, वरिष्ठ फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री ललित पोपले जी, उद्योगपति भाई राजेश शिमला वाले, स्वामी जी के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री एसके तिजारा वाले सर, श्री राकेश जी मित्तल, श्री आरती जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी सुंदर स्वामी जी के आशीष वचन भी श्रवण करेंगे और कथा भी अभी श्रवण करेंगे। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि महास्वामी जी आए होंगे, और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का। और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। विराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। इस कथा के जो मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी और मुख्य स्वरूप में जिन्होंने बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अग्रणता धारण करी, श्री एस के तिजारा वाला सर जी